हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, अब तो पेपर इतना ज़्यादा नज़दीक आ चुका है कि अब जो मेन टॉपिक हैं हम लोगों को उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और उनको एक बार देखना चाहिए। जहाँ से हमको 1 या 2 नंबर मिलते हो तो उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए, आज जो हम लोगों के पास ये टॉपिक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो पत्रिकाएँ थी, पुस्तकें थे और जो उनके लेखक थे, तो यहाँ से आपको एसएससी हमेशा 1 नंबर देता है और हर पेपर में वो 1 नंबर ज़रूर देता है। चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल का हो, चाहे एसएससी एमटीएस का हो। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग ये टॉपिक लेके आए हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला जो है किस तरीके से दे रखा है। सारे मतलब दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो चलिए इनको देखिए और हो सके तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड लगा के देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है सही सुमेलित करना है। तो देखो, जब सही सुमेलित करना है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है अबुल कलाम आज़ाद। तो ये इन्होंने क्या लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखी थी और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी। ये सबके सब बिल्कुल वैसे के वैसे ही मैच है, इनमें कुछ भी मैच नहीं करना था। ये सब एक जैसे लिखे हुए आमने सामने। चलिए फिर देखिए, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था, किसने लिखा था, मनु बहन ने। किसने लिखा था, बापू मदर शीर्षक, ये मनु बहन ने लिखा था। गीता रहस्य, ये किसकी है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। अरविंद घोष ने क्या लिखा है, द लाइफ डिवाइन। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, लाइफ डिवाइन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। ये भी क्वेश्चन, ये देखिए जिन पे भी मैं टिक लगा दूं आप लोग उनको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक प्रकाशित की गई थी गोपाल बाबा वलंगर द्वारा। फिर अगला देखिए क्या है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, कौन था। तो दोस्तों ये कर्नल जेम्स टोड था। कौन था, कर्नल जेम्स टोड था, ठीक। चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या है, सही सुमेलित करना है। अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, पावर्टी एंड इंडियन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। फिर अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ, सही सुमेलित करना है। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लोपियर, ये फ्रीडम एट मिडनाइट इन्होंने लिखी थी, दो लोगों ने। दुर्गा दास ने क्या लिखा था, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। देखिए जहाँ पे भी यो आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं डबल टिक करे दे रहा हूँ, याद जरूर कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक। क्योंकि मैं एक एक करके अलग अलग लेके नहीं आ सकता था, इसलिए मुझे ये अलग से एक वीडियो बनाना पड़ा। चलिए, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक। फिर यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, जितनी भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सब याद कर लेनी है आपको बिल्कुल। चलिए फिर सही सुमेलित फिर से करना है। क्या लिखा हुआ है, पहले वैलेंटाइन सिरोल ने क्या लिखा था, इंडिया अनरेस्ट। फिर सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वी.डी. सावरकर, इंडियन फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सही सुमेलित करना है फिर से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या लिखी थी, द नेशनल इन द मेकिंग। फिर लाला लाजपत राय ने क्या लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग, यानी कि आत्मचरित्रात्मक रचनाएं। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, एसएससी बहुत पूछता है, याद कर लीजिएगा, एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर सही सुमेलित करना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो ये के दत्त। आनंद मठ बिंकम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। अवर इंडियन मुसलमान्स, W हंटर, ठीक है। देखिए जो आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सिर्फ डबल टिक लगा के बता रहा हूँ। बाकी ये जो है ये कुछ इसमें ऐसी भी हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे पूछी जाती हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती हैं, DSSB के एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं उसको स्किप करे दे रहा हूँ, मतलब वहाँ पे डबल टिक नहीं लग रहा हूँ, पढ़ा सभी रहा हूँ। चलिए फिर देखिए सही सुमेलित करना है। R.C. मजूमदार ने क्या लिखी थी, दी सेफॉय म्यूटिनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। रुद्रांशु मुखर्जी ने क्या लिखा था, अवध इन रिवॉल्ट 1857 से 58 तक। S.B. चौधरी ने सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859। चलिए फिर अगला देखिए क्या है, ह्यूग टॉय, स्प्रिंग टाइगर, फिलिप्स टॉलबॉट, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की, एसएससी में
पूछा जा चुका है कई बार। भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन। भगत सिंह मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट बहुत है, ये अनीश्वरवादी क्यों हूँ ये तो कई बार पूछी गई। श्याम जी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन। लाला राम सरन दास द ड्रीम लैंड। देखो इनकी द ड्रीम लैंड थी और सुभाष भगत सिंह की क्या थी, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, तो दोनों में अंतर है, ये याद रखिएगा। भगवती चरण बोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम। फिर देखिए क्या है, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनकी कोई भी पुस्तक हो इंपॉर्टेंट होती है। लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, एसएससी की फेवरेट। चलिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी, राम मनोहर लोहिया ने लिखी। एच.डी. हॉटसन ने क्या लिखी, दी ग्रेट डिवाइडेड। जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत बार एसएससी ने पूछी है। अभी इसके जो आपका एग्जाम हुआ था 10+2 का, उसमें आई थी, और ये एसएससी जीडी का एग्जाम उसमें भी पूछी गई है। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। माइकेल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा। ठीक है, बहुत से लोग मुंशी प्रेमचंद पे चले जाते हैं। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1912 में, और 1913 में क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए ही दिया गया था। आज के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी है आपसे, सही सुमेलित करना है। राम मनोहर लोहिया ने क्या लिखा था, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। महात्मा गांधी ने अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट था, निशान नहीं ले गया। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था हिंद स्वराज में। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं C.R. दास, वेरी इंपॉर्टेंट। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है। गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे, महात्मा गांधी के, उन्होंने ही लिखी है। फिर दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वेरी इंपॉर्टेंट। D.P. मिश्रा लिविंग इन एरा। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक श्री अरविंद। बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बंकिम चंद्र की क्या है, देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र नील दर्पण। प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। चलिए सही सुमेलित करना है। फिर देखिए अमृतलाल नागर, अमृत और विष लिखी थी इन्होंने, इनके नाम में भी अमृत है और इन्होंने किताब भी अमृत और विष की लिखी। सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा लिखी थी। शरद चंद्र चटर्जी देवदास और जयदेव की गीत गोविंद, ये तीनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। फिर देखिए प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई थी, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। और M.N. राय की उत्प्रवासीय साम्यवादी पत्रिका थी वैंगार्ड। गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश और गीत रहस्य पुस्तकों में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है वो कौन सी है दोस्तों, आनंद मठ है। ठीक है, बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है, ये भी आनंद मठ को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है, तो वहाँ पे उन्होंने कई बुक्स ऐसी लिखी जो वहीं से रिलेटेड थी, तो कई बार क्या होता है कि उसी पे लगा देते हैं, लेकिन ये होती किसकी है, ये आनंद मठ को कहा जाता है। चलिए फिर अगला देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई शाखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में कथन है। इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरुद्ध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों को प्रेरित किया। ये एसएससी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, वंदे मातरम का गीत जिसने अपनी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की गई थी, आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में कि जो वंदे मातरम गीत है ये कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। चलिए, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चूंगडया के रचयिता हैं केसारी सिंह बारहट।
चलिए, फिर लिखा है महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो मूल रूप से किस लैंग्वेज में लिखी थी या किस भाषा में लिखी थी, तो वो गुजराती भाषा में लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, गुजराती में, अभी ऊपर बताया गया है। एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी है 1909 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति जो है वो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ये इंपॉर्टेंट एसएससी के लिए नहीं है, यूपी TSST के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुब्रमण्यम भारती कवि थे तमिल भाषा के, हाँ ये पूछा जा चुका है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्राप्त हुई थी, किसे प्राप्त हुई थी? मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई थी। चलिए, फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है सही कथन। नील दर्पण की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। उर्दू रंगमंच, पारसी थिएटर और बहुत अधिक आधारित हुआ करते थे। अच्छा, तो खैर यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है आपके लिए, एसएससी के लिए नहीं बनता है। बाकी अगर आप यूपी TSSC के तौर पे देखेंगे, यूपीएससी के तौर पे देखेंगे तो यहाँ से बनता है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जो जेल के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी, अपनी जो डायरी थी उसके अंदर जो भी कहानियाँ लिखी थी वही किताब के रूप में आई थी, इसीलिए इसका नाम दिया गया था प्रिजन डायरी। अ पैसेज टू इंडिया JM फोस्टर की किताब है, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी इसको बहुत पूछता है। ये EM फोस्टर होते हैं, इनका नाम है EM फोस्टर। तो ये इन्होंने अ पैसेज टू इंडिया इन्होंने ही लिखी थी। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र पाल, मतलब बिपिन चंद्र पाल नहीं, सिर्फ बिपिन चंद्र, तो ये इनकी पुस्तक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एसएससी के लिए। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक हैं तो प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। कौन सा? इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। चलिए, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी कैथरीन मेयो के द्वारा, ये याद कर लीजिएगा कि मदर इंडिया, ये पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है हम लोगों से। चलिए, फिर सही सुमेलित करना है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। द फर्स्ट इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, तो विनायक दामोदर सावरकर ने ये पुस्तक लिखी है। साधना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है। झंडा गीत के जो लेखक जो झंडा गीत जो है वो लिखा है किसने? श्यामलाल पार्षद ने। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों लिखा गया है प्रदीप द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रभक्ति गीत जो है ए मेरे वतन के लोगों लिखा गया है, किसने लिखा था? ये प्रदीप जो है उन्होंने लिखा था। कवि इकबाल जिन्होंने लिखा है सारे जहाँ से अच्छा, ये किस में लिखा था? तो ये पंजाब, मतलब लिखा है, संबंधित है पंजाब से। ये जो कौन? इकबाल, जो कवि इकबाल थे, ये कहाँ से संबंधित हैं? ये पंजाब से रिलेटेड है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति की रचना लिखी गई है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अभी पीछे का ही क्वेश्चन थे, कहाँ से रिलेटेड है? पंजाब से। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है? ये मनोरंजन प्रसाद सिंह इनका नाम है। चलिए, फिर मैं अनीश्वरवादी क्यों, भगत सिंह के द्वारा। ये अभी पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश में राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। ये किसका है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। जनगण मन की रचयिता किसने की थी? रचयिता कौन है? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता की रचयिता की थी तो ये सरोजनी नायडू ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोल्डन थ्रेशोल्ड। अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन के संबंध में मोहनदास करमचंद गांधी के लिखी हुई है। लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरमुख निहाल सिंह है। इंपॉर्टेंट है।
चलिए, फिर क्या था, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संस्थापक हैं GN नटेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। वो भले ही आप याद ना रखिए कि कहाँ लिखी थी, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की है, ये जरूर याद रखिएगा। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर 1849 से 1850 ये रिपोर्ट लिखी गई थी, किसने, WH स्लीमैन द्वारा। इंडियन वॉर ऑफ डिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं BD सावरकर। ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, फिर इनको सही सुमेलित करना है। जो रोमेश चंद्र दत्त हैं, इनकी पुस्तक कौन सी है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। फिर जॉन मैकलेन, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। बीरेंद्र नाथ गांगुली, तो इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव्स। बिपिन चंद्र, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। दोस्तों देखिए, ये जो लगभग हमारे पास ये लगभग मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं। 100 तो नहीं थे पूरे, लेकिन हाँ ये 80 के आसपास क्वेश्चन हैं। लेकिन ये 80 क्वेश्चन आपको, अगर इस वीडियो को आप अगर किसी भी पेपर से पहले अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का कन्फर्म हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्यों, उसका रीज़न ये है कि ये बुक्स जो हैं ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सारी बुक्स हैं। अब ये जो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद में ये बुक्स हमारी SSC बहुत पूछता है। SSC के साथ साथ में ये UPSSC जब भी आता है तो UPSSC जरूर पूछता है इन तरीके की बुक्स को। और जो SSC है, SSC भी इनसे, जैसे इंडिया फ्रीडम है, विंग्स ऑफ फायर है, या जो इस तरीके की जो पुस्तक हैं, जो अभी मैंने इनके बारे में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ये इस तरीके के जो भी जितने लोग भी थे, इनके रिलेटेड जो भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई वो सारी पुस्तक SSC बहुत पूछता है। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप पहले भी मतलब वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।